हैं, लेकिन फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूँ। नाम जावेद अहमद और प्रोफेशनली एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और इस कंसेप्ट को पिछले कई साल से पार्ट टाइम में कर रहा हूँ और आगे अभी सीख रहा हूँ और आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमने लास्ट वेडनेसडे को डिसाइड किया था, फिर हमने लास्ट जो लास्ट सैटरडे संडे थी उसमें हमने DTW से स्टार्ट किया था कि हम फोकस करेंगे आप नॉलेज और एजुकेशन पे, क्योंकि इस बिजनेस में मोटिवेशन खाली अकेला पार्ट नहीं है। मोटिवेशन के बगैर अब एजुकेशन और नॉलेज भी एक इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है इस सिस्टम में। तो अब डिसाइड किया हमने कि हम DTW से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो पिछला सेशन था, दैट सेशन वाज अबाउट 6 बेसिक्स, क्योंकि हमें अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है तो बेसिक्स से ही करना पड़ेगा। तो वो बेसिक्स की आप सबों को इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें। तो एक अच्छा सेशन, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे थे कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। हालांकि वो बेसिक थे, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे। हम ज्यादा मोटिवेशन पे और एक्साइटमेंट और एंथुसिज्म पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि हम एजुकेशन और नॉलेज पे फोकस करेंगे। तो जो आज का सेशन रहेगा ये भी DTW है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोर स्टेप्स। कोर स्टेप्स क्या है? ये कोर स्टेप जो है, ये है, आपने सुना होगा, बी कोर एंड टीच कोर। अगर आपको बहुत बड़ा करना है, देन यू हैव टू बी अमंग द कोर लीडर्स, अमंग द कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस सिस्टम। कोर किसको कहते हैं? कोर उस व्यक्ति को, उस इंसान को कोर कहते हैं इस इंडस्ट्री में, जो इन कोर स्टेप्स को एक्सेप्ट करके उन्हें खुद उनको इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करता है। और बिल्कुल ये एक बने हुए हैं ये कोर स्टेप्स। हर किसी कंपनी के एक थोड़ा बहुत डिफरेंट थोड़ा हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में यही 8 कोर स्टेप्स है। और अगर हमें बहुत बड़ा करना है तो हमें इन 8 कोर स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है, खुद इस पे अमल करनी है। अगर हम खुद अमल करेंगे तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो 8 कोर स्टेप्स को हमें बहुत सीरियसली लेना है और यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, जिसको हम कहते हैं कोर जर्नी। कोर टीम वो टीम होती है जिसपे हम नाज करते हैं। अगर आपको सबसे पहले, अगर हम मानेंगे कि अगर आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कल आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड लेवल पे हो, स्टार एमराल्ड लेवल पे आपके ग्रुप में हजारों लोग होते हैं, लेकिन आपके कुछ फोकस्ड लोग होते हैं, आपके 20-30 लोगों का एक लिस्ट आपके पास होता है जिसको आप हॉट लिस्ट कहते हो, और वही कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो जो कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इन कोर स्टेप्स को खुद फॉलो करते हैं। उन्होंने कंप्लीटली अपनी लाइफ में इसको एक इंपॉर्टेंस दी होती है, वो खुद इस पे अमल करते हैं। तो हमें इन कोर स्टेप्स को पूरी तरह से अपनी इस नेटवर्किंग करियर में इंप्लीमेंट करना है। इस पे हमें 100% फोकस करना है। और कोर, अगर अभी तक हमारा कोई भी कोर स्टेप मिस होता था, चलो उसको हाँ, लेकिन आगे से हमें वी हैव टू बी कॉशियस इन फ्यूचर कि आज से हमें कोई कोर स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं अब इस इंडस्ट्री के जो, इस हमारे बिजनेस के जो 8 कोर स्टेप्स हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे पहले कोर स्टेप पे। जो पहला कोर स्टेप इस बिजनेस में है, तो उस कोर स्टेप की बात करेंगे। तो वो कोर स्टेप है सेट योर गोल। पहला कोर स्टेप जो इस बिजनेस का है, जो इसमें, दैट इज सेट योर गोल, कि आपको अपना गोल सेट करना है। गोल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें, देखो, अगर हमें कहीं जाना है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास एक पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। विदाउट गोल तो एक वो ऐसी जर्नी है कि मतलब आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, कि एक बिना एड्रेस का एक एनवलप वो कहाँ पहुंचेगा? नोवेयर, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जब उस एनवलप पे एक एड्रेस होगा तो डेफिनेटली वो उस एड्रेस पे पहुंचेगा, नहीं तो वो किसी डस्टबिन में ही पहुंचेगा। तो इसमें क्या करना है हमें? गोल में हमें अपने गोल्स को पहले सेट करना है। इसमें आपको आपकी जो ग्रोइंग अपलाइन है, इफेक्टिव अपलाइन है, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है,
वो आपको इसमें हेल्प कर सकती हैं। वो आपको सिखाएगा, आपको बताएगा कि आपको क्या गोल सेट करने। गोल सेट करने के 3 तरीके हैं। जो पहला गोल होता है वो होता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल, कि हमें 2-3 महीने में क्या चाहिए, हमें इस महीने क्या करना है। नेक्स्ट महीने का 2-3 महीने का जो गोल आपका होगा वो होगा शॉर्ट टर्म गोल। अगर आप चाहते हो कि इन 2-3 महीनों में मुझे रॉयल्टी पे जाना है, मुझे इसमें स्टार पिन अचीव करनी है, मुझे इसमें इसमें मुझे कोई जैसे हमारी रनर पिन अचीव करनी है, जो भी आपका गोल होगा वो आप जो आपका 2-3 महीने का गोल होगा उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। उसके बाद आपका मिड टर्म का गोल हो सकता है, वो तो 1 साल का ड्यूरेशन उसमें हो सकती है, 1 साल 1.5 साल। इसके अराउंड जो मिड टर्म गोल होगा वो फिर सेट करके आप अपने अपलाइन के साथ कि मुझे इस पीरियड में ये अचीव करना है इस बिजनेस से, आई हैव टू अचीव दिस थिंग, मुझे इसमें टेक्निकल लेवल पे जाना है और मुझे इसी में एक अपने लिए कार लानी है, गाड़ी लानी है। तो ये जो सारी प्लानिंग होगी अपलाइन से बैठ के आप एक गोल सेट करोगे और उसके बाद जो होगा लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में आप फिर 5 साल के बाद वो आपके गोल्स उसमें कि जैसे आपने लॉन्ग टर्म गोल की 5 साल के बाद मुझे स्टार भी बनना है इस बिजनेस का, तो इस सिस्टम का स्टार भी बनना है और 5 साल के बाद आपकी इनकम 5 लाख प्लस पर मंथ की आनी चाहिए। तो आप उसी तरीके से आप अपने गोल सेट करोगे कि मुझे एक बहुत बड़ा लक्जरी घर बनाना है, मुझे एक बहुत लक्जरी कार, कोई ड्रीम कार आपकी हो सकती है, जैसे किसी की फॉर्च्यूनर कार हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म गोल देखो, अगर आपके गोल सेट नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन अगर आपकी मुकर्रर है, अगर आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो हम डेफिनेटली वहां पे पहुंचेंगे। और इसमें कहते हैं कि एक गोल कैसे होने चाहिए, दे शुड बी स्मार्ट गोल्स, एस फॉर SMART। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक। इसी तरह टाइम बाउंड। ये सारे गोल ऐसे होने चाहिए कि ये लगने चाहिए कि दीज आर क्वाइट रीचेबल, हम इनको कर सकते हैं, इनको हम अचीव कर सकते हैं। ये कोई ऐसा हवा में कोई खेल नहीं खेल रहे हैं हम, ये कोई वो कोई मतलब जिस आसान चित्म जैसे वो फिल्मों में होता है कि स्पाइडरमैन वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई बॉलीवुड वाला मामला नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ के हमें वो गोल सेट करने हैं जो अचीवेबल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, टाइम बाउंडिंग होंगे, मेजरेबल होंगे और स्पेसिफिक होंगे। ये सारी क्वालिटीज उन गोल्स में होंगे, आप उस गोल को सेट कर सकते हो और अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। और ये गोल आपको आज ही सेट करने हैं। देखो अभी हमारे अगस्त सितंबर, आप गोल ले सकते हो। देखो अगर आपका आप गोल ले सकते हो कि सितंबर में मेरा बिजनेस कितना होना चाहिए, 2,60,000 का बिजनेस। जावेद साहब सबों को म्यूट कर लीजिए, मैं फिर अनम्यूट करता हूँ अपने आप को। तो 2,60,000 का बिजनेस मेरा होना चाहिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। या कोई अगर किसी का और ये अगर किसी का बिजनेस हो, लीडरशिप का बिजनेस चला गया है, उसका 3.5 लाख का बिजनेस वो स्टार पिन पे आ चुका है, तो वो एक रॉयल्टी का टारगेट ले सकता है, वो 8% रॉयल्टी का टारगेट ले सकता है। लेकिन ये टारगेट हमारे पास होने चाहिए, हमारा पास एक गोल होना चाहिए और उस गोल को हमें लिखना है। वो गोल हमारी वो तो बिल्कुल हमें किसी जगह रखने जहाँ पे हमारी नजर उस पे आ जाएगी। जैसे हमारी डायरी हमारे पास होती है, उस हमारे कितने गोल्स हैं उनको हमें उस पे लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट योर गोल्स। इस पे हम और भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना है। ब्रीफली हम आज इस पे बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट अब दूसरा कोर स्टेप आ जाएगा, तो हम उसकी बात करेंगे। तो हमने देखा कि पहला जो कोर स्टेप है इस बिजनेस का, दैट इज सेट योर गोल। तो हमारा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 टाइप के गोल होते हैं और इनको सेट करने में आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करेगी और आप अपलाइन के साथ बैठ के एक गोल सेट कीजिए। तो अब हम आ जाएंगे दूसरे कोर स्टेप पे। ये जो दूसरा कोर स्टेप है इस बिजनेस का, दैट इज शो द प्लान। शो द प्लान, शो द प्लान ऑलरेडी आपने देखा, वो बेसिक में भी आता है, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में वो कोर स्टेप भी एक इंपॉर्टेंट वाइटल कोर स्टेप है, क्योंकि प्लान जो है ये बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस है। इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी प्लान को माना जाता है। मोर प्लान इन योर ग्रुप, मोर बिजनेस इन योर ग्रुप। नो प्लान इन योर ग्रुप, नो बिजनेस इन योर ग्रुप। प्लान, शोइंग द प्लान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान उतना ज्यादा बिजनेस, जितनी कम प्लान उतना कम बिजनेस।
तो ये जो शो द प्लान है, ये तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी इस बिजनेस की मानी जाती है। और आपका जो प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसमें मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल ब्रीफली मैं बताऊंगा। आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है जब आप किसी को प्लान दे रहे हो। सबसे पहला ख्याल ये रखना कि यू हैव नॉट टू प्रूव योरसेल्फ, हमें अपने आप को साबित नहीं करना है। आज कैसे मानो से हम इसको जबरदस्त बोलूं, ये देखो इंग्लिश क्या बोल रहा है, इसकी नॉलेज इतनी है ना। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे। आपको जो प्लान है दैट शुड बी सिंपल, सबसे पहली बात होगी दैट शुड बी सिंपल। सिंपल सादे अल्फाज में आप प्लान दे दो, बिल्कुल एक सीधा सादा प्लान होना चाहिए। उसको लगना चाहिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। शो द प्लान। और दूसरी बात, जो आपकी प्लान में जो क्वालिटी होनी चाहिए दैट शुड बी ब्रीफ। आपका प्लान, अगर आप 1-to-1 मीटिंग ले रहे हो या कोई होम मीटिंग ले रहे हो, योर प्लान शुड नॉट एक्सीड 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज्यादा आपका प्लान नहीं होना चाहिए। अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा प्लान ले रहे हो तो रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे। तो जो पहला प्लान होता है उसमें लोग बोर हो जाते हैं, तो हमें उसका भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो बड़ी मेहरबानी करते हैं कि वो हमारा प्लान सुनने के लिए आते हैं। वो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है, लेकिन हमें उस वक्त ये ख्याल रखना है कि हमें 20 मिनट में उसको एक्सपोजर देना है इस बिजनेस का। तो हमारा प्लान, दूसरी बात है, वो ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, 20 मिनट का प्लान होना चाहिए। और तीसरी बात जो हमारे प्लान में होने चाहिए कि आपके प्लान जब आप शो करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। शो द प्लान विद कॉन्फिडेंस, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्लान को शो कीजिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो मरान मरान दी वो प्लान, वो जो धीमी आवाज में आप प्लान दोगे, आपके अल्फाज में वो जान नहीं होगी, ऐसे प्लान से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो दम होगा, वो जुनून होगा, वो जोश होगा, तभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि शिव खेरा कहता है, यू कैन सेल बुक में, कि एक जो ट्रू सेल्स पर्सन है, ही इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, he is not selling the product, he is not selling the idea, he is transforming the enthusiasm। वो अपने जुनून को ट्रांसफर करता है और वो मिट्टी भी बेचता है सोने के दाम पे। तो यहाँ पे आपका जो प्लान होना चाहिए, देयर शुड बी कॉन्फिडेंस इन योर प्लान। ये तो तीसरी बात। और चौथा जो आपके प्लान में होना चाहिए, योर प्लान शुड बी डुप्लीकेटेबल। डुप्लीकेटेबल मीन्स कि इसको हर कोई करना चाहिए। अनपढ़ है उसको भी करना आना चाहिए। अगर लेडीज, बुजुर्ग, जवान, पढ़मुत लिखमुत, हाई क्वालिफाइड, हर किसी को लगना चाहिए कि इट्स क्वाइट इजी। और वो बिल्कुल जितना जल्दी हो सके वो उसको सीखना चाहिए। कुछ प्लान बनाऊं सहल आसान, बिल्कुल 20 मिनट का प्लान, उसकी रट लगानी है, गोट याद कर तो बस उसको शो करना है। यही हमें चाहिए कि स्टार रूबी लेवल पे जाने के लिए, यही हमें चाहिए डायमंड लेवल पे जाने के लिए। इस प्लान में हमें ये ख्याल रखना है, ये मन की चीजों का ख्याल थाउन। ये था दूसरा प्लान। दूसरी जो कोर स्टेप था हमारा, शो द प्लान। और शो द प्लान पे हमें बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं कि वो प्लान को बहुत लंबा चौड़ा पेश करते हैं और अपने आप को उसमें अपनी नॉलेज, एजुकेशन और नॉलेज थ्रस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, रिजल्ट ज्यादा नहीं आते हैं। तो हमें वी हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्ट, हमें स्मार्ट बनना है। और ज्यादा हमें लोगों को लगना चाहिए ना, चूंकि जब ये कर सकता हूँ तो इससे बहुत अच्छा मैं कर सकता हूँ, यही मैं उसके चाहूंगी। तो ये प्लान सिंपल, ब्रीफ, डुप्लीकेटेबल एंड देयर शुड बी कॉन्फिडेंस इन योर मार्केटिंग प्लान। ठीक है ना सर? और प्लान देते वक्त आप प्रोडक्ट का कैटलॉग, कोई रेफरेंस अपने साथ जरूर रखिए। प्रोडक्ट्स अगर आपके साथ हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर अपनी अगर आपकी अपनी दुकान है, वो तो सोने पे सुहागा है। तो अगर तथ्य दिए तो प्लान तो बहुत बहुत जबरदस्त रहेगा सर। तो इसमें हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट अगर वो कोई तरीके प्रोडक्ट तो भी हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग जरूरी होना चाहिए और अपनी कंपनी का प्रोफाइल हमारे पास होना चाहिए। तो अब हम तीसरे कोर स्टेप पे आ जाएंगे। जो हमें तीसरा कोर स्टेप जो हमें अब फॉलो करना है, पहला कोर स्टेप था सेट योर गोल्स, दूसरा था शो द प्लान। अब तीसरे कोर स्टेप पे आ जाएंगे, वो है बाय और रिटेल द प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, बाय और रिटेल द प्रोडक्ट एट लीस्ट 5000 BV इन अ मंथ। ये हमारे कोर स्टेप, हमारे बिजनेस का एक वाइटल इंपॉर्टेंट कोर स्टेप है। क्योंकि हमारे बिजनेस में कई साल से, तकरीबन ऑलमोस्ट पिछले 8-10 साल से डायमंड क्लब पे फोकस हो रहा है। जो भी बंदा 5000 BV पर मंथ कर रहा है और इसकी बिलिंग पहले 10 दिन में करवाता है अपनी आईडी पे,
वो डायमंड क्लब अचीवर बन जाता है। और यहाँ पे जो कोर स्टेप है और वो कोर मेंबर बन जाता है, वो एक कोर स्टेप को फॉलो करता है। और हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को बाय करना है। जावेद साहब फिर से आप सबों को म्यूट कीजिए, शायद किसी का अनम्यूट हुआ है। हाँ, तो हमें प्रोडक्ट को 5000 बीवी का प्रोडक्ट खरीदना है, उसको रिटेल करना है, अपने घर में यूज इतना होता उतना करना है, लेकिन हर महीने अपनी आईडी पे 5000 बीवी की बिलिंग होनी चाहिए। तो क्या है कि इसमें हमारा जो है एक रिटेल स्किल, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हम हाँ, सबसे पहला जो है प्रोडक्ट को हम रिटेल करते हैं, तो प्रोडक्ट रिटेल करने से क्या होता है कि एक तो रिटेलिंग स्किल हमारी बढ़ जाती है, दूसरा हमें अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि अगर हम सारे प्रोडक्ट चूज करते हैं तो हम जो प्रोडक्ट की कल बात करेंगे तो हम वो बात दिल से निकलेगी, हम बड़े जोश और जुनून के साथ उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम खुद प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो वो आगे भी नहीं हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं दिस इज द बिजनेस ऑफ कॉपी कैटिंग, ये दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी, जो हम कहते हैं लोग वही करते हैं, जो हम करते हैं लोग वही करते हैं। ये बिल्कुल एक वो कॉपी कैट सिस्टम है, हम लोगों की कॉपी मारते हैं। अगर मेरी अपलाइन कॉलगेट यूज करते हैं तो डेफिनेटली मेरा इंप्रेशन तो खराब हो गया, मैं तो कॉलगेट यूज करूंगा। हाँ, अब तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर हमें रॉयल्टी आरसीएम से चाहे तो कॉलगेट हमारे घर में नहीं आना चाहिए। अगर हमें कल टेक्निकल अचीवर आरसीएम में बनना है तो हमारे घर में बजाज और वो पीर वगैरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी लॉयल टू आवर सिस्टम, हमें वफादार बनना है अपनी कंपनी की तरफ, और अल्लाह भी देखता है कि अगर इस बराबर वफादार चाहता तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें भी पीछे रह जाते हैं कि वो कम ही प्रोडक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा लीडर्स तो इस पे फोकस करते हैं, कुछ नए फ्रेश लोग भी इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो कम से कम ख्याल रखना है, हमारे इसमें आज भी 10-10, 20-20, 30-30 हजार बीवी पर मंथ करते हैं। अब्दुल्ला साहब मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी 30-40 हजार 25 हजार बीवी हर महीने आईडी पे करता है। और भी बहुत सारे साथी हैं जो सुपर डायमंड क्लब करते हैं, स्टार डायमंड क्लब करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इस चीज को प्रमोट करना है। जितने भी हमारे टीम है उनको कोशिश करनी है कि हमें हर महीने 5000 बीवी का प्रोडक्ट अपने आईडी पे यूज करना, अपने आईडी पे उसकी परचेज करनी है और उसको हमें प्रमोट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट कोर्स स्टेप है। बाय और रिटेल द प्रोडक्ट एट लीस्ट 5000 बीवी इन अ मंथ। एक महीने में 5000 बीवी प्रोडक्ट हमें यूज करना है, उसको हमें प्रमोट करना है, उसको हमें रिटेल करना है। ये कम से कम होना चाहिए, ये कोई रॉड नहीं है 5000 बीवी बस मैक्सिमम, ये मिनिमम रख। जो स्टार्ट हमारा होना चाहिए 5000 बीवी से, उसके आगे हम 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 बीवी भी हर महीने कर सकते हैं। उसमें कोई, क्योंकि इंस्टेंट इनकम अगर आपको चाहिए, अगर आपको जल्दी इनकम चाहिए, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आप ला रहे हो उसको टीम में, तो उसको अगर इनकम जल्दी चाहे तो वो रिटेलिंग से आ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग थ्रू इनकम आने में टाइम लगता है। रेडिली उसमें हमें 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ही इनकम नहीं आ रही है बड़ी इनकम। अगर हमें बड़ी इनकम चाहिए नेटवर्किंग में, उसमें हमारा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। लेकिन तब तक उसको सर्वाइवल के लिए हमें अपने आईडी पे ये प्रोडक्ट की रिटेलिंग, उसको रिटेलिंग करनी पड़ेगी, और उसको हम अपनी आईडी पे बिलिंग करके हम एक इंस्टेंट इनकम, जो इमीडिएट इनकम हम पा सकते हैं। ये था हमारा तीसरा कोर्स स्टेप। अब हम आ जाएंगे चौथे कोर्स स्टेप पे। अभी हमारे पास है अभी 10-15 मिनट बचे हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कंक्लूड ऑल दिस इन 10-15 मिनट्स। तो चौथा कोर्स स्टेप हमारा है, तो उस पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कोर्स स्टेप ये भी है, सभी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चौथा कोर्स स्टेप है, ये है हमें इसमें सीखना है। वो कैसे सीखेंगे, देखो कैसे सीखेंगे। लिसन ऑडियो, वीडियो और रीड बुक एट लीस्ट 30 मिनट्स डेली। डेली हमें अपनी शेड्यूल में से 30 मिनट अपने आप को अपडेट करने के लिए देना है। सीखने के लिए 30 मिनट हमें हमें अपने आप के लिए चाहिए। हमें शाम के वक्त बेड टाइम या सुबह उठते जब भी आपको लगता है 30 मिनट रिजर्व रखना, तब आप किसी अच्छे लीडर के वीडियो सुन सकते हो। बहुत सारे कामयाब लोगों के ऑडियो मैसेजेस सुन सकते हो, ऑडियो लेक्चर्स, उनके सेमिनार सुन सकते हो, उनके मीटिंग सुन सकते हो, वीडियो सुन सकते हो, और आप उनके बुक्स भी पढ़ सकते हो।
जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिनको हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये जो एक डेवलप होगा हमारे अंदर, हमारा हम सीखने पे हमारा फोकस हो जाएगा, और जो हमारी जो मेंटल केमिस्ट्री है, जो दिमाग है हमारा, ये बिल्कुल एक इसमें एक वो जरखेज सॉइल इसकी तैयार हो जाएगी। हमारी मेंटल केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी और धीरे धीरे हमारी इसमें सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे ख्यालात बैठने शुरू हो जाएंगे और हम बिल्कुल अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमें बड़ा करना है तो बड़ा काम दिमाग से ही होता है, हाथ पांव से बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो हमें ये जो 30 मिनट का डाइट है, ये खाना हमें अपने दिमाग को देना है, और अगर हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये डाइट देते हैं तो हम बहुत बड़ा पा सकते हैं। तो इसमें जो हमें सक्सेसफुल लीडर्स अपने सिस्टम के हैं या इससे बगैर इसके बाहर भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के, चाहे अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे और कोई हो, जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, उनके रिकमेंडेड बुक्स पढ़ने चाहिए। वहां से पता चलता है कि ये लोग चैलेंजेस से घबराते नहीं थे, इन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और ये घबराए नहीं है। प्रॉब्लम्स इनको आई हैं, प्रॉब्लम्स इनको भी आई हैं, चैलेंजेस इनको भी आए हैं, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस से ये कभी हारे नहीं है। इसलिए तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये इनके साथ भी हुआ है। तो हम इन लीडर्स की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं सेमिनार में, क्या होता है वहां से पता चलता है कि मुकेश कोठारी का बिजनेस भी वो वहां कई लाख, 90 लाख से गिरकर 9 लाख आया था, जब उसका वो गलत तरीके से उसने बिजनेस शुरू कर दिया था पहले। तो फिर उसने उठा और आज वो देखो कहाँ है, आज वो अरबपति लोगों में है। हर किसी लीडर की जो सक्सेस स्टोरी आप सुनोगी वो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी, वो आपसे रिलेट हो पाएगी, और आप इस बिजनेस में टिके रहोगे। आप इस बिजनेस को छोड़ोगे नहीं। छोड़ते वही लोग हैं इस बिजनेस को जो इन कोर स्टेप्स पे अमल नहीं करते हैं, जो किताबें नहीं पढ़ते हैं, जो अच्छे अच्छे लीडर्स के ऑडियो वीडियो नहीं सुनते हैं, जो सेमिनार्स को अटेंड नहीं करते हैं, वही इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये है चौथा सो कोर स्टेप, लिसन ऑडियो, वीडियो और रीड बुक एट लीस्ट 30 मिनट्स डेली। वीडियो सुनना है, ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है और किताब पढ़नी है। हर दिन हमें 30 मिनट, आधा घंटा इसके लिए रखना है। अब हम आ जाएंगे पांचवें कोर स्टेप। पांचवा जो हमारा कोर स्टेप है दैट इज, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस ऑफ, ये तो एक इंपॉर्टेंट कोर स्टेप है इसका, कि हमें हर महीने कम से कम एक बड़ा सेमिनार अटेंड करना ही करना है, एक बड़ा मेगा इवेंट अपने अपने क्योंकि अब तो हम एक अब नहीं कर सकते, क्यों? एटलीस्ट अटेंड एटलीस्ट वन सेमिनार ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन अ मंथ। हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, आपको पता है वो एजुकेशन सिस्टम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। हाँ, पहले क्या हुआ करता था, ऑफलाइन सेमिनार्स हुआ करते थे, हमें यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था, चाहे टैगोर हॉल, चाहे तो कुपवारा से, अनंतनाग से श्रीनगर जाके फिर वहां पे जाना, वो तो एक लेकिन आज तो हमारे घर में होता है, हम घर में बैठ के सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। इसलिए हमें महीने में एक नहीं करना है, महीने में हम 4, 5, 6, 7 जितना हो सके उतना हम इनको अटेंड कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा बल्कि एनकेश करना है इस अपॉर्चुनिटी। वो भी टाइम आता है कि जब हमें महीने में, साल में एक बार बाहर बड़ा इवेंट करने के लिए जाना पड़ता है। या आज इससे पहले भी हम जाते थे जम्मू, हम जोरावर ऑडिटोरियम या जबल चौक में विक्रम कॉलेज जो है, विक्रम जो क्या कॉलेज है वो, यहाँ वहां पे जम्मू में, तो वहां भी हम जाते थे यहाँ से सेमिनार अटेंड करने के लिए। लेकिन वो ऑफलाइन था, इसलिए यहाँ पे जो कोर्स बना था वो बना था कम से कम एक बड़ा सेमिनार अपने एजुकेशन सिस्टम का अटेंड करना है। लेकिन आज ऑनलाइन है, आज यूट्यूब पे हमें अटेंड करना है। अब हमें ज्यादा से ज्यादा, मैं कहता हूं कि मिनिमम कम से कम हफ्ते में 2 हमें करने ही करने चाहिए, एट लीस्ट 2 सेमिनार्स इन अ वीक। और ये जो जूम मीटिंग हमारी होती है ये भी एक मीटिंग है, इस मीटिंग को भी हमें रेगुलरली अटेंड करनी है। ये भी महीने हफ्ते में 2 बार हमने वेडनेसडे को रखा है और संडे को रखा है। वेडनेसडे और संडे को ये 2 दिन हमें रिजर्व रखने हैं,
ये आधा पौना घंटा हमारा इसमें जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि ये बिजनेस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका विजन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। और हम अंदर से वो जो नेगेटिविटी आती है 5-10 दिन गैप के बाद, तो वो नेगेटिविटी चली जाती है, हम फिर पॉजिटिव लोगों की संगत में आ जाते हैं, हम फिर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम डेफिनेटली कामयाबी के उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम इन मीटिंग से बाहर चले जाते हैं तो नेचुरली कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम कामयाब हो जाएंगे। ये बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग में मैंने सुना था कि जब तक हवाई जहाज राडार की पकड़ में है वो सेफ है, वो कामयाब है। और जब तक एक डिस्ट्रीब्यूटर इन मीटिंग्स की पकड़ में है वो कामयाब है। जिस दिन वो इन मीटिंग की पकड़ से चला गया, कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने मुकाम पे पहुंच जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वही खतरा एक उस बिना राडार के चलने पर एक हवाई जहाज को होता है, वही यहाँ पे बिना मीटिंग अटेंड करने का खतरा एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को भी हो सकता है। ये बिल्कुल टीचिंग का सिस्टम है, सीखना है, यहाँ पे लर्निंग का सिस्टम है। हर हमेशा हमेशा हमें क्या करना है कि वी हैव टू बी अ गुड लर्नर। हाँ, कोई अगर एक कम लिखा पढ़ा लिखा भी आपको सिखाने की कोशिश करता है, सीखो, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप एक अनपढ़ इंसान से भी बहुत कुछ सीख सकते हो, आप पढ़े लिखे से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। एक अच्छा टीचर प्रोफेसर एक अनपढ़ इंसान से भी सीख सकता है। और अपने जो सीखने के दरवाजे हैं वो कभी बंद नहीं करने हैं, उनको खुला रखना है और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके हमें इन मीटिंग्स को फॉलो करना है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो 5वां कोर्स स्टेप है, अटेंड एटलीस्ट 1 सेमिनार, नहीं एटलीस्ट 2 सेमिनार्स इन अ वीक। हफ्ते में 2 यूट्यूब लाइव सेमिनार, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको अटेंड कीजिए। उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहते हैं, उसमें DTW भी रहते हैं, उनको अटेंड कीजिए। और उसके बाद जो हमारी ये जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कीजिए। तो ये था हमारा 5वां कोर्स स्टेप। तो अब आप आ जाएंगे 6ठे कोर्स स्टेप पे, जो 6th है। अभी हमारे पास टाइम बचा है 5-6 मिनट, कोशिश करूंगा 6 मिनट में कंक्लूड करेंगे। तो 6ठा जो कोर्स स्टेप हमारा है, दैट इज अपलाइन काउंसलिंग। देखो, आपकी अपलाइन, वो आपकी इस बिजनेस में आपका एक एक खाली वही है जिसको आपकी दर्द है, जो आपको रियली दिल से चाहता है। क्योंकि आरसीएम में ये वो सिस्टम है कि जहां आपकी अपलाइन आपकी कामयाबी चाहता है, तो उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसको कभी ये मत कहो कि ये शायद अपने लिए कर रहा है। आप अपलाइन पे ट्रस्ट कीजिए, उसको भरोसा कीजिए और उसके साथ काउंसलिंग कीजिए। बहुत क्या करना है कि आपको कम से कम 1 महीने में अपनी ग्रोइंग एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के पास जाके, उसके पास बैठ के आपको उसके साथ काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, अपना स्ट्रक्चर लेके आप उसके पास जाइए, और आपको किस किस स्टेशन पे कैसे बिजनेस करना है, ये सारी वो आपको वो काउंसलिंग कर सकता है। और फिर उसके बाद उस पर एक्शन बनेगी। क्योंकि अपलाइन क्या करती है कि अपलाइन को पता है कि मुझे क्या क्या गलतियां हुई है ये सिस्टम में, वो चाहता है कि ये गलतियां मेरी टीम से ना हो जाए। इसलिए अपलाइन कहता है कि अगर मैं 6 साल के बाद रॉयल्टी पे पहुंचा हूं, तो आप 6 महीने के बाद रॉयल्टी पे पहुंच सकते हो, अगर आप वो गलती ना करो, अगर वो ना गलती। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक गलत सी ट्रेंड बन चुकी है, आपको बिल्कुल करना है ऑफलाइन काउंसलिंग। फोन बेसिकली डाउनलाइन को करनी होती है, ऑफलाइन को तो हमने अपलाइन को ही डाउनलाइन में शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा बिगड़ सा चुका है, क्योंकि अपलाइन को अगर डाउनलाइन में 30 ये कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो उसको उन 30 कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेली फोन करना है। कितना अच्छा रहता है कि अगर वो 30 कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको एक एक कॉल अपने अपलाइन को करनी थी, तो उससे बस ज्यादा और इफेक्टिव रह जाता और अपलाइन ज्यादा नए लोगों पे फोकस कर पाता। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग विद योर अपलाइन। और अपलाइन कौन होती है? अपलाइन ये नहीं होता कि जिसके नीचे आप ज्वाइन हो, जो आपके स्पॉन्सर स्पॉन्सर अलग बात है, अपलाइन अलग बात है। अपलाइन में 3 चीज हमें देखनी है। आपकी अपलाइन एक्टिव है, राइट, आपकी अपलाइन इफेक्टिव है, राइट, आपकी अपलाइन ग्रोइंग है। अगर वो एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग है तो वो आपकी अच्छी काउंसलिंग कर सकता है। क्योंकि एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जिसकी ग्रोथ होगी, जो घर में बैठा नहीं रहता है, जो जिसकी बात से एक इफेक्टिव काउंसलिंग होती है, तो आप उसी अपलाइन को चूज करके उसके साथ काउंसलिंग कीजिए। और इस काउंसलिंग को एवरी मंथ आपको करनी है।
तो अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा कोर स्टेप है, 7वां कोर स्टेप। 7वां कोर स्टेप है बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव। ये जो 7वां कोर स्टेप है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां कोर स्टेप है बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लोगों का खेल है, ये ऑप्टिमिस्टिक लोगों का खेल है, ये नेगेटिव लोगों का काम ही नहीं है। हमें क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। हमें वो कहते हैं कि इस नेटवर्किंग में माना जाता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो आप कहोगे वही होगा। अगर आप कहोगे कि आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो अंदर बॉडी में एनर्जी चली जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ जाते। अगर आप कहते हो कि यस आई कैन डू इट, तो समझो 80% काम आपका हो ही गया, कहने से ही। इसलिए आप क्या कहा जाता है, आप तो बिल्कुल पॉजिटिव थेरेपी के वो वर्ड्स दिए जाते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। डेली आप इन चीजों की ड्रिल कर लो, आप डेली इन चीजों की रट लगा दो कि आपको पॉजिटिव बोलना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव बातें हैं तो आप एक्शन नहीं कर पाओगे। आप घर में बैठोगे, आप बिल्कुल सिस्टम को कोसोगे, आप किस्मत को कोसोगे, आप बिल्कुल वो लकीरन को इनको कोसोगे। आप तो दुनिया परेशानी, मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, डाउनलाइन ठीक नहीं है, ढंग का नहीं है, मेरे घर में बेटा ना अहल पैदा हुआ है, मेरे घर में ये बकवास है, वो बकवास है, वो रोना रोते हैं, वो बिल्कुल पैदाइशी वो रोना रो रहे होते हैं। लेकिन पॉजिटिव लोग तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एनकैश करके कहते हैं कि यस आई कैन डू इट, बिल्कुल करूंगा। अगर कोई करे या ना करे, बिल्कुल मुझे जाना है रॉयल्टी पे, मैं रॉयल्टी पे आके दिखा दूंगा। तो ये पॉजिटिव लोगों का काम है, हमें पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना। और अब लास्ट 2 मिनट बचे हैं हमारे, 1 मिनट बचा है। लास्ट जो इसका कोर्स स्टेप है, 8वां कोर्स स्टेप, वो है LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ और अपने जैसे पैदा करो। लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ और अपने जैसे प्रोड्यूस कर लो। अगर वीडियो कट हो जाए, 1 मिनट बचा है, तो मैं इसी के साथ आज के इस DTW को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।